महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकार से समर्थन वापसी के संकेत देने लगी है। शरद पवार खेमे को लगने लगा है कि सूबे में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है और मुख्यमंत्री चव्हाण के नेतृत्व में फैसले लटक रहे हैं। और ऐसा हाल जारी रहा तो आगामी विधानसभा में कांग्रेस के साथ एनसीपी की भी लुटिया डूब सकती है। परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कल मंत्रियों की और नेताओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें निर्णय हुआ कि ताकत के अनुसार अगला सीटों का बंटवारा हो। दोनों पार्टी जहां जिसके पास ताकतवर उम्मीदवार हैं उस सीटों पे वो चुनाव लड़े। कांग्रेस की पतली हालत देखकर दरअसल शरद पवार इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में एकला चलो रे की नीति अपनाने के मूड में भी नजर आ रहे हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस से ज्यादा 4 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें आईं। इससे एनसीपी के हौसले बुलंद हैं और शरद पवार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा सीटें मांग बैठे हैं। चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे अपने संवाददाता नीलेश खरे का, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। नीलेश, क्या माना जाए, उल्टी गिनती शुरू हो गई है खात्मे की? उल्टी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन दबाव की राजनीति जरूर नजर आ रही है। एनसीपी किसी भी हालत में सत्ता से बाहर रहकर राजनीति या चुनाव का सामना नहीं कर पाएगी, पर हाँ, यही मौका है एनसीपी के लिए कि वो कांग्रेस पर दबाव बना सके। और इसीलिए शुरुआत जो है एनसीपी ने कर दी है। धमके देने लगे हैं कि अगर सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ तो अलग विचार हो सकता है। पिछले चुनाव पर अगर नजर डालें तो 126 सीटें एनसीपी ने लड़ी थी, वही 162 सीटें जो है वो कांग्रेस ने लड़ी थी। इस बार एनसीपी की मंशा है कि वो लगभग 144 सीटों पर चुनाव लड़े। अगर 144 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तभी जाकर ज्यादा सीटें चुनकर आ पाएंगी। अगर ज्यादा सीटें चुनकर आती है तभी जाकर वो अपना मुख्यमंत्री बना पाएंगे। और इसीलिए दबाव कांग्रेस पर बनाने की कोशिश और इसीलिए धमकी कि वो समर्थन वापस ले लेंगे। शुक्रिया।